हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती पर। दोस्तों मैं हूँ विपिन यादव और चलिए आज हम पढ़ते हैं नंबर सिस्टम में कुछ ट्रिक, कुछ सवाल ऐसे होंगे जो एग्ज़ाम में पूछा भी जाता है, चाहे वो एसएससी का एग्ज़ाम दे रहे हो या रेलवे का। तो उसमें जो सवाल आएंगे और बहुत ही आसानी से आप उसको कर पाएंगे। कैसे कर पाएंगे, आइए बड़े मज़ा से आप सीखने वाले हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन आपके सामने जो आज का पहला है, ये प्रश्न कहता है कि 100 तक 18 से कटने वाली कितनी संख्या है। आपसे क्या कहा गया कि 100 तक 18 से कटने वाली कितनी संख्या है। ऐसे सवाल को बनाना ना बिल्कुल आसान है। देखो क्या करना है, 100 तक मतलब क्या हुआ, 1 से लेकर 100 तक, शुरू से नहीं। तो 100 तक 18 से कटने वाली कितनी संख्या है, 18 से भाग दे दीजिए और भागफल के पूर्णांक भाग को ही लेना है, दशमलव वाला को छोड़ देना है। देखिए 18 पचे 90 और आगे तो लगेगा लेकिन दशमलव में जाएगा। समझ जाइए कि केवल 5 गो संख्या है। कितने संख्या है, 5 संख्या है। यानी 100 तक 18 से कटने वाली कुल 5 संख्या है। हाँ, अगर आपसे कहता कि बताइए 180 तक 18 से कटने वाली कितनी संख्या, तो 18 दाही 180 तो 10 गो होगा। भागफल के पूर्णांक भाग लेना है, दशमलव के बाद कुछ आ रहा है तो उसको नहीं लेना है। ठीक है ना। चलिए, तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे भी सोच के देखिए, 100 तक में 18 से कटने वाली 18 के 18, 18 दूना 36, 18 तिया 54, 18 चौके 72, 18 पचे 90, 18 छके 108 हो जाएगा। वो संख्या 100 के बाद हो जाएगा। तो ये गिन लीजिए कि कितने संख्या है, 1 2 3 4 5। तो इसको निकालने के लिए हमने क्या किया कि 100 में 18 से भाग लगा दिया और 18 पचे 90, भागफल के पूर्णांक भाग को लिखना है, दशमलव के आगे जाना ही नहीं है। ठीक ना। चलिए अगला सवाल पर आते हैं हम लोग। देखिए अब एक क्वेश्चन आपके सामने है, मुझे लगता है कि बहुत आसानी से आप बना देंगे। 600 तक 15 से कुल कितनी संख्या कटेगी। ये 600 तक 15 से कुल कितनी संख्या कटेगी, तो 15 चौके 60, कहेंगे कि भैया 40 गो संख्या कटेगी। हमारा आंसर हो गया 40। आइए अगला सवाल। अब ऐसा सवाल कोई दिक्कत होगा, कहेगा कि 1500 तक 10 से कितनी कटेगी, 20 से कितनी कटेगी, 18 से कितनी कटेगी। आप सीधे भाग दे दीजिएगा और निकल जाएगा। नहीं, आइए अगला देखिए। अब जो सवाल आ गया थोड़ा चेंज हो गया, अब ये अलग टाइप का है। इस टाइप में क्या है दोस्तों, कहता है कि 200 से 500 तक 20 से कटने वाली कितनी संख्या है। 200 से 500 तक 20 से कटने वाली कितनी संख्या है। देखिए इसके दो तरीका है बनाने का, लेकिन पहला तरीका हम लोग समझते हैं। सुनो, 200 से 500 तक 20 से कितनी संख्या कटेगी, तो आपको केवल 3 चीज पता करना है। वो क्या क्या, कि फर्स्ट नंबर कौन है जो कटेगी, पहली संख्या। 200 से 500 तक बोला है, कभी बीच रहेगा। तो 200 से 500 तक का मतलब हुआ कि 200 से 500 तक में चेक करिए कि पहला संख्या कौन है जो 20 से कटेगा। तो 20 से 200 कट जाएगा, तो पहला संख्या 200 हुआ। लास्ट नंबर कौन होगा जो 20 से कटेगा, 200 से 500 तक, तब 20 से 500 कट जाएगा नहीं, तो लास्ट नंबर 500 हुआ। और एक बात और पता करना है, डिफरेंस कितना कितना का होगा। जैसे मान लीजिए कि सबसे पहले 200 कटा, उसके बाद 201, 202, 203, 204 ये नहीं कटेगा। कहां कटेगा, एक के बार 220 कटेगा नहीं। तो डिफरेंस कितना कितना का आएगा, 20 का। देखो जिस संख्या से काटोगे ना, डिफरेंस उतना ही रहेगा। अब बताइए 3 जो काटता है, 3 काटेगा 3 को, 6 को, 9 को, 12 को। अगर 3 से डिवाइड करना है, 3 6 9 12, तो 3 3 के अंतर पर काटता है ना, डिफरेंस 3 3 आता है। यानी हम जिस संख्या से भाग देते हैं ना दोस्तों, उतना ही के अंतर पर वो संख्या को काटता है। यानी डिफरेंस हो गया 20। कहने का मतलब ये हुआ कि पहली संख्या तो 200, फर्स्ट नंबर है 200 जो कटेगा, फिर 220, फिर 240, फिर 260, ऐसे मतलब 20-20 के अंतर पर। इतना हो गया ना, तो अब नंबर निकालने का तरीका है, फॉर्मूला है इसका, लिख लीजिएगा कि लास्ट माइनस फर्स्ट। सुनिए, लास्ट माइनस फर्स्ट बट्टा में डिफरेंस और +1। इतना काम कर लीजिए और कुछ नहीं करिए। सुनिए, लास्ट में से फर्स्ट घटाइए,
500 में से 200 घटा आया 300, डिफरेंस है 20 का, फॉर्मूला में +1 है, 0 से 0 कटा 15 बार में, और 15 एक कितना हुआ 16। आपका आंसर तैयार है, 16 को संख्या होगा। 200 से लेकर 500 तक 16 संख्या होगी जो कटेगी 20 से। चलिए अगला सवाल आ जाइए, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। कहता है कि 300 से 700 तक 40 से कटने वाली कितनी संख्या है। 300 से 700 तक 40 से कटने वाली कितनी संख्या है। अच्छा तक कहा है तो इससे इसके तक चेक करेंगे। अब बीच कहता तो दोनों को बाउंड्री को छोड़कर चेक करते कि 301 से आगे 699 तक कौन कौन कटेगा। बीच कहता तब तक है, 40 से कटने वाली ढूंढना है। तब फर्स्ट नंबर देखो, ऐसे 300 कटेगा नहीं 40 से, देखो 300 को काटिएगा 40 से तो थोड़े कटेगा। 4 से कटने का नियम है कि 4 से 2 अंक कटना चाहिए, तो 32, यानी यहाँ पर होना चाहिए 320। 320 रहेगा तो 40 से कट जाएगा। लास्ट नंबर कौन, तो सुनिए 700 तक कटेगा नहीं, 700 तो 40 से कटेगा नहीं, क्योंकि 0 से 0 और 40, 0 से 0 और 4 से 70 नहीं कटता है। तो 700 नहीं कटा तो उसके पीछे चेक कर लीजिए कि कौन कटेगा। तो क्या 700 नहीं कटा है। अच्छा 40 से भाग देना है तो ये निश्चित है कि वही संख्या कटेगी जिसके अंतिम में 0 होगा। अगर कटने वाली होगी तो बिना 0 वाला संख्या नहीं कटेगा। तो 700 फिर 90 चेक, 700 नहीं 690 चेक करेंगे कि 700 से पहले 690 होगा, ये भी नहीं 680 होगा। हाँ ये कट जाएगा, कितना से 40 से। देखिए कैसे, 0 से 0 4 से काटेंगे 17 चौका 68, यानी लास्ट वाला 680 और डिफरेंस कितना का 40 से काट रहे हैं तो 40 का ना अंतर आएगा भैया, 40 का ना अंतर आएगा। अगर 40 से काट रहे हैं तो 40 के अंतर पर संख्या कटेगी। सुनिए अब आपको n निकालना है, नंबर निकालना है, तो लास्ट माइनस फर्स्ट बट्टा में डिफरेंस अब +1, इतना काम करना है। लास्ट में से फर्स्ट घटा दीजिए, 680 में से 320 घटाइए, 600 में से 300 गया तो 300, 80 में से 20 गया तो 40, 80 में से 20 घटाइए 60, सुनिए 60। अब डिफरेंस से भाग दीजिए और +1 करिए, 0 से 0 कटा, 4 9 36, 9 और 1 कितना हो जाएगा 10। आपका आंसर 10 यही होगा, बस है ना। तो बड़ा मुझे लगता है कि बहुत आसानी से आप ये समझ रहे होंगे। देखिए अगला सवाल आइए, 5वां देखिए क्या कहता है। प्रश्न कहता है 500 से 450 तक सम एवं विषम संख्या कितनी है। 200 से 450 तक सम एवं विषम संख्या कितनी है। दोस्तों तो एक काम करो ना, पहला सम संख्या कौन है। जब 200 से 450 तक पहला सम संख्या है 200। अच्छा और लास्ट का सम संख्या कौन है। हम इवन वाला चल रहे हैं, किसका लेके चल रहे हैं, इवन नंबर चल रहे हैं। सुनिए लास्ट इवन नंबर तो 450 ही होगा। अच्छा डिफरेंस कितना का होता है, आप जानते हैं ना, सम संख्या 2 के डिफरेंस पर रहता है, जैसे 2 4 6 8 10 12। उसी तरह जैसे 200 है तो 202 होगा, 204 206, ऐसे बढ़ते बढ़ते जाएंगे। 450 से पहले कौन होगा 448, फिर 450 आएगा, है ना। अब n निकालना है कोई भी श्रेणी का पहला, लास्ट यानी प्रथम, अंतिम, और डिफरेंस पता है तो कितने संख्याएं हैं ये निकल जाएगा। तो सुनिए यानी 200 से 450 तक सम संख्या कितना है। देखिए तो लास्ट में से फर्स्ट घटाएंगे, 450 में से 200 घटा देंगे तो 250 आएगा, है ना। अब बट्टा में डिफरेंस अब +1, फॉर्मूला वही लगाएंगे, लास्ट माइनस फर्स्ट बटा डिफरेंस +1। इसको काटेंगे 125 बार में, 125 है, एक कितना हुआ 126। 126 वो इवन नंबर है, ठीक ना। एक सवाल का जवाब हो गया आपका 126। दूसरा ऑड भी पूछा जा रहा है कि ऑड नंबर कितने होंगे। तो ऑड नंबर निकालने के लिए सुनिए, सबसे पहला ऑड नंबर 200 से 450 तक में विषम संख्या पहला आएगा 201, फिर आएगा 203, फिर 205, ऐसे आएगा। तो हमें फर्स्ट पता चल गया। अब लास्ट केवल पता करना है।
लास्ट कौन, तो 450 तो सम संख्या है, इससे पहले 449 होगा, 449 होगा ऑड नंबर। और सुनिए डिफरेंस कितना का आएगा, तो 2 2 का। काहे भैया सुनिए ना, विषम संख्या भी 2 2 के अंतर पर ही रहता है, ठीक है। अब सुनिए हमें निकालना है n, यानी किसका n, यानी ये विषम संख्या कितने हैं। तो सुनिए फर्स्ट घटा देंगे लास्ट में से, तो 400 में से 200 घटा दीजिए, 200 हो गया। अच्छा फॉर्मूला भुला गए कि याद है, लास्ट माइनस फर्स्ट बटा डिफरेंस प्लस 1, ऐसे। तो चलिए अब घटा लीजिए, 400 में से 200 गया तो 200, और 49 में से 1 गया तो 48, है ना। अब बट्टा में डिफरेंस है 2 प्लस 1। सुनिए 2 से काटेंगे 124 बार में, और 1 जुड़ेगा 125, यानी कि 200 से 450 तक सम संख्या आया था कितना, सम संख्या आया था 126, अब विषम संख्या कितना आया, तब विषम संख्या आया 125, है ना। कोई दिक्कत है क्या। सुनिए एक बात बताइए, अगर आपसे कहा जाता कि टोटल संख्या कितना है तो बताइए, तो टोटल संख्या के लिए अगर इसको जोड़िएगा तो भी आ जाएगा, ये 251 आ जाएगा ना। चलिए अब लेकिन एक बात और, हमने टोटल संख्या कल निकालना बताया था कि 200 से 450 तक कुल संख्याएं कितनी है, इसको निकालने के लिए केवल डिफरेंस करना था। डिफरेंस आया 250 का, और यहाँ तक है तब +1 कर देना है, बीच रहता था -1 करते, ये 251 टोटल संख्या हो गया। यहाँ भी देख लीजिए 251 टोटल संख्या, कल पढ़ाए थे ना। बताइए चलिए अगला सवाल आइए, तो भाई बहुत आसान है, सुनिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। कहता है कि 500 से 1300 तक 13 से कटने वाली सम संख्या कितनी है। 500 से 1300 तक 13 से कटने वाली सम संख्या कितनी है। अच्छा समय संख्या ढूंढना है। सुनिए तो एक काम करिए, 13 से कटने वाली सम संख्या का चर्चा हो रहा है। टोटल कितना होगा 500 से 1300 तक में सम संख्या। तो सबसे पहला फर्स्ट नंबर ढूंढिए, फर्स्ट नंबर। आप बताइए 500 13 से कटेगी क्या। सम संख्या तो है लेकिन 13 से नहीं कटेगी। तो दोस्तों हमें तो ढूंढना है सबसे पहले कि 13 से कटने वाली सम संख्या कौन मिलेगी। तो 13 से जब आप काटिएगा कहां 500 से 1300 तक में, तो 13 से जब आप काटिएगा तब 500 कटेगा नहीं, 500 13 से नहीं कटने वाला ही बात पक्का है। तो अब हमें सम संख्या ढूंढना है, तो 501 नहीं चेक करेंगे, हम क्या चेक करेंगे 502। ये भी नहीं कटेगा क्योंकि 13 से अगर काटते हैं तो 13 से 13 तिहाई 39 से 11, 11 पर 2 112 होता है। 112 13 के पहाड़ा में नहीं आता है। तो 13 नामा 17 यानी 507 आता है। 507 आता है जो 13 से कटेगा, 13 से कटेगा ही। लेकिन समस्या ही है कि विषम संख्या है। तो 13 से तभी फिर देखिए जैसे 13 से ही कट जाएगा, 13 तिहाई 39 शेष बचा 11, 11 पर 7 उतरा, 13 नामा 17 से 39 बार में कट जाता है। तो जब 507 कटता है ना तो इसमें 13 जोड़िएगा तो फिर अगला संख्या आएगा वो भी कटेगा। 507 में 13 जोड़िएगा 520, ये भी 13 से कटेगा, ये सम संख्या भी है नहीं। 13 चौका 52, 40 बार में कट जाएगा। यानी कि 520 होगा पहला संख्या जो 13 से कटेगा। कहां से कहां तक में, 500 से लेकर 1300 तक में पहला संख्या 520 है जो 13 से कटेगा। और लास्ट की संख्या कौन, तो 1300 है, तो भैया ये तो कटेगा ही कटेगा। और डिफरेंस कितना का आएगा, 13 से भाग दे रहे हैं तो 13 का ही डिफरेंस होगा। अब जिससे भाग दे रहे हैं डिफरेंस उतना ही आना है, तो इसमें कोई सोचने वाली बात है नहीं। नंबर कितने हुए, यानी ये इवन नंबर 13 से कटने वाली सम संख्या, पहला 520, लास्ट वाला 1300 और डिफरेंस 13 का, ठीक है ना, इनसे इनके तक में। तो हमारा फॉर्मूला वही था, लास्ट माइनस फर्स्ट बटा में डिफरेंस और +1। तो लास्ट कितना 1300, 1300 में से 500 हटा दीजिए तो 800, 800 में से 20 और घटा लीजिए तो 780। डिफरेंस कितना भाई 13 +1। चलिए 13 6 के 78, 0 यानी 60 और 1
ये वाला जोड़ देंगे, 61 गो संख्या होगा। दोस्तों 500 से लेकर 1300 तक 13 से कटने वाली सम संख्या केवल 61 गो होगा। ठीक है, तो मुझे लगता है कि बहुत आसानी से आज का क्लास आपको समझ में आया है। हम मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। हाँ, वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा इसी तरह के और सारे ट्रिक लेकर, और हम मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।